नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो सभी 12 राशियों के लिए है और इसमें किस्मत की जो चाबी है, किस्मत का जो पिटारा है, किस्मत आपकी कैसे खुलेगी और कौन कौन ग्रह ऐसा है जो बाधा डालता है, जो किस्मत को खुलने नहीं देता। तो आज कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये विषय आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, पूरी लाइफ के लिए कई जनरेशन के काम भी आएगा। और ये बेसिक जानकारी जिनको है इसकी, जिनको ये पता तीसरा भाव क्या होता है, पहला भाव काल पुरुष की दृष्टि से ये लग्न बनाया हुआ है, वो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। बाकी श्रोतागण समझने का प्रयास कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं शुरू करता हूं। तीसरा भाव, ये तीसरा भाव है। काल पुरुष की दृष्टि से इसका जो स्वामी है वो बुध कहलाता है, बुध है इसका स्वामी। और इसके अलावा आपके जो जीवन में आपका जो सिर है, तो सिर तो ये है, ये गला है, ये आपकी भुजाएं हैं। और ये आपका तीसरा जो स्थान है, भुजाएं हैं, आपकी मेहनत है, आपका पराक्रम है ये। और आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी बुद्धि, आपके भाइयों के साथ आपके रिलेशन और आपकी विदेश यात्रा, आपकी हिम्मत, आपके एफर्ट्स, ये हाउस बताता है कितने एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स के साथ साथ आपकी प्रौद्योगिकी का केंद्र, आपके में कितनी हिम्मत है और परिश्रम है, आगे बढ़ करके आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो उपाय हैं, कितना उपाय करते हैं आपके जीवन के लिए, और साथ साथ आपके एफर्ट्स और पराक्रम यही बढ़ाता भी है, ये दर्शाता है। प्रतीक है ये सहज भाव, यानी कि भाई बहनों का, भाई के साथ साथ आपके जो बुद्धि है उसका जो अधिपत्य है आपके ऊपर कितना है, ये भी हाउस बताएगा। इसके साथ साथ आपकी जो शारीरिक क्षमता है, काम करने की क्षमता, और आपके कंधे और आपके फेफड़े तथा आपका जो दाहिना कान है वो भी उसका स्थानीय है। भाई बहन पड़ोसी और आपकी लेखन कार्य, आपका कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपकी कलम कितनी अच्छी चल सकती है, आप कितना अच्छा भाषण दे सकते हैं, ये भी यहाँ से पता चलता है। आपका साहस और आपका जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव भी बताता है। और सोशल मीडिया में आप कितनी पैठ बना सकते हैं, यह हाउस बताएगा। यही तय करता है, यही किस्मत बनाता है आपकी। छोटी छोटी जो यात्राएं हैं, लघु यात्रा, 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक की यात्राओं को भी यही बताता है। और समय के अनुसार आप कितने बलवान हैं, या आपकी प्रारंभिक इनिशियल मतलब शुरुआत कैसे करते हैं, ये भाव बताता है। आपकी कमजोरी और आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स की मैच्योरिटी कितनी है, और मैच्योरिटी में आप कन्वर्ट करते नहीं अपने आप भाग्य को, अपनी मेहनत को, ये बात भी इस भाव से पता चलती है। अब मैं ये भी बताऊंगा कुछ देर के बाद यहाँ कौन सा ग्रह है, या कौन इसका स्वामी है, या इसका स्वामी इसको क्या देगा, या किस ग्रह का प्रभाव होगा, और उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। 1-2 मिनट फालतू लग सकती है। यही भाव अगर मजबूत हो तो निडर वक्ता, और उसकी नेटवर्किंग इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा होती है, पूरे विश्व में वो छा जाता है। और साथ ही साथ आपका जो नेटवर्किंग जो गुरु है, आपका नेटवर्क का जो गुरु है, वो यही भाव है। और यही आपको सेल्फ मार्केटर बनाता है। आप सेल्फ, अपनी मार्केटिंग, अपने आप को कैसे नेम एंड फेम दे सकते हैं, ये भाव ही बताएगा। अब मैं शुरू करता हूं कि इस भाव पर सूर्य पॉजिटिव हो तो क्या फल देता है। तो आपके पिता से सहयोग, पिता के लिए शुभ और नेतृत्व अच्छा, लीडरशिप, आपकी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों को अपना बनाने का
ताकत, मादा आपके अंदर है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य का निगेटिव प्रभाव है तो अहंकार और भाइयों से झगड़ा और संघर्ष कराता है। और दूसरा, अगर यहाँ चंद्रमा है, मून यहाँ पर अगर पॉजिटिव फल देता है तो आदमी को बहुत इमोशनल बना देता है, इमोशन, और अपनी माता के संपर्क में वो बंदा बना रहता है। अगर निगेटिव हो चंद्रमा तो चंचल चित्त, एक जगह टिकता नहीं है मन उसका, उसका मूड बहुत खराब रहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक सेकंड के बाद ऐसा आदमी अगर अधिकारी अफसर बन जाए तो बाहर लोग ऑफिस में जब घुसते हैं उसके तो वो पूछते हैं साहब का मूड कैसा है अंदर, तभी जाएंगे बातचीत करने के लिए। अगर यहाँ मंगल मजबूत है तो अति साहसी, खेल प्रेमी, सभी खेलों में उसका इंटरेस्ट होता है, और सेना और पुलिस और जितने भी करेज वाले डिपार्टमेंट है, साहस की जरूरत है, उसमें नाम कमाता है। अगर निगेटिव मंगल हो जाएगा तो वो आदमी बहुत झगड़ालू होगा, किसी से भी बात बात में पंगा लेगा और चोट खाएगा, जगह जगह अपमानित भी होगा और बदनाम हो जाएगा, डिफेम होगा। बुध, अब देखिए बुध चूंकि इसी भाव का स्वामी है, अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है तो लेखन, राइटर, मार्केटिंग करना और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा चिंतन करने वाला, बहुत अच्छा थिंक टैंक होता है और मल्टीटास्क, वो कई प्रकार की नॉलेज, प्रतिभा, कला कौशल जिस काम में फिट कर दो वो एवरग्रीन है मनुष्य। लेकिन अगर बुध खराब है तो कपटी होगा, लोगों से बात बात में झूठ बोलता है और नर्वस हो जाता है और कटुभाषी, हर बात में ऐसे कड़वे शब्द बोलता है जो किसी को पसंद नहीं आते हैं। अब जुपिटर की यहाँ कंडीशन देखिए, अगर पॉजिटिव है बृहस्पति तो ऐसा व्यक्ति नैतिक शिक्षा की बात करता है, हमेशा अच्छा सलाह देगा, समाज को भी, अपने परिवार को भी, और भ्रातृ रक्षा, अपने भाइयों की रक्षा करने में लगा रहता है। इसके अलावा अगर निगेटिव हो जाता है तो ज्यादा झूठ बोलना, प्रपंच करना, अहंकार में मैं, मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये है, व्यर्थ की बातें करता है। शुक्र के कारण, अगर शुक्र यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट देता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत मृदुभाषी, मीठा बोलता है, और साथ ही साथ संगीत में बड़ा निपुण और कला कौशल, कई सारी आर्ट आती हैं, वाद्य यंत्र हो चाहे गायन हो, और कई सारे लोगों से उसके संपर्क भी होते हैं। और निगेटिव अगर हो जाए तो लोगों के साथ अफेयर करने के चक्कर में पड़ा रहता है, उसकी छवि खराब होती है, जीवन में बहुत सारी हानि होती है। अब सैटर्न पर आ जाओ, शनि तो बड़ा ही राजा है, और तीसरे भाव में अगर हो तो बहुत आदमी को हाईटेक बनाता है, हाई टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखना, और इतना नाम होता है, पराक्रम, साहस, इज्जत, तरक्की बहुत मिलती है। और साथ साथ अगर शनि खराब है तो आदमी संकोची होता है, हर चीज में हेजिटेशन, डरता है काम करने में, और संकोची, और अपने भाई बहन परिवार से दूरी बनाने की कोशिश करता है। निगेटिव इफेक्ट है राहु की, अगर यहाँ आ जाए तो बस ऐसा व्यक्ति, चाहे फिल्म हो चाहे नेतागिरी है, डिजिटल मार्केटिंग में उसका नाम बहुत दूर दूर तक होता है, और मीडिया में या जो भी चीज वायरल होती है उस क्षेत्र में इसका नाम, या उस चीज से उसकी जो फिल्में हैं, उसके टीवी के सीरियल हैं, वो फेमस हो जाते हैं, दूर दूर तक उसका नाम होता है। ये राहु के पॉजिटिव इफेक्ट है यहाँ पर। और निगेटिव क्या है, जब राहु तीसरे भाव में निगेटिव इफेक्ट देगा तो नर्वस सिस्टम कमजोर करता है,
नर्वस सिस्टम के साथ साथ उस आदमी को किसी भी झूठे स्कैंडल में फंसाता है। वो झूठ भी बोलता है और उसके कर्म अच्छे नहीं होते और उसको बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही साथ अब केतु पर आ जाते हैं। केतु के इफेक्ट देखिए, केतु भगवान की तरफ जोड़ देता है मनुष्य को तीसरे भाव में, अकेलापन, एकाकी, आइसोलेटेड, और ऐसी पुस्तक लिखता है अध्यात्म, रिलीजियस, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, कैसे ध्यान लगाएं, मतलब जीवन में कुछ नहीं रखा है, एकांत प्रेमी बनो। ऐसे ग्रह अगर कई सारे जो पोप हुए हैं दुनिया में, उनके ग्रह देखने को मिले हैं, वो दुनिया को ऐसा संदेश देते हैं बस भगवान ही सब कुछ है और उस तरफ लग जाओ। गूढ़ विद्या, डीप नॉलेज, जो कि ऐसी ऐसी चीज देगा जो कोई नहीं सोच सकता। अगर निगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो नर्वस सिस्टम को खराब करेगा, विल पावर को कमजोर करता है। और तीसरा भाव जो है, यही तीसरा भाव, इसको समझ लो, यही नर्वस सिस्टम है और कुंडली के हर भाव से इसका रिलेशन है। इसीलिए इस पर चर्चा की गई, क्योंकि इसका संबंध कोई भी, ये जितने भी हाउस है सब की रीढ़ की हड्डी ये नाभि है, बीच का हिस्सा है। देखिए, कला कौशल और पुस्तक, सूचनाएं, और अगर जो भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने गुरुओं से, अगर कोई गाइड बन जाता है इनका, या ऐसे व्यक्ति अगर किसी को अपना आदर्श मानते हैं, मेंटर मानते हैं, तो वो इनके जीवन की कायाकल्प करता है। और अधिकांश लोग ऐसे आदमी को ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छी गाइडेंस देने वाला मिल जाए। अब एक चीज यहां ध्यान देने की है कि ये जो तीसरा भाव है, अगर ये कमजोर हो जाए, ये वीक है, तो आप अपने से जोड़ के देखिए। अगर आपके अंदर हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, और आपके विचार केंद्रित नहीं है और कंसंट्रेशन भी नहीं है बहुत अच्छी, आप ऐसे समय पर क्रियाहीन हैं, क्योंकि भाग्य को भी क्रियाहीन बना देता है, तो ऐसे स्थिति में आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति नवम भाव का लॉर्ड है, कारक भी है, तो ये इस भाव को, जब पीली चने की दाल, पीले वस्त्र धारण करना, पीली वस्तुओं का दान करना, हल्दी का तिलक लगाना, ये सब करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा भाव, तीसरा और 11वां, दूसरा, तीसरा, और ये जो धन है, ये धन देता है। तीसरा भाव अगर कमजोर हो तो अच्छे, मतलब क्रियाहीन बना देता है मनुष्य को, और 11वां भाव होता परिणाम का। लेकिन अगर आपकी कुंडली में नवमांश बलवान है, नवमांश बलवान है, तो विवाह के बाद पराक्रम बढ़ता है ऐसे व्यक्तियों का। अगर कमजोर है तो आपकी गला खराब होगा, भुजाओं में दम नहीं रहेगा, थकान ज्यादा महसूस होगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में गुरु की पूजा या गुरु की आज्ञा का निर्देश मानना चाहिए। एक लास्ट में बात बताऊंगा कि अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी 6, 8 और 12 स्थान में है, तो ये जो मनुष्य को असहज बना देता है, मतलब निराशा, नीरसता और भाइयों से वियोग, और मनुष्य को कमजोर करता है। और नेटवर्क आपका अगर कहीं बन रहा है तो उस नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर देता है। तो तीसरा भाव किस्मत की चाबी है, और इसको अगर ठीक कर लिया तो सारे के सारे भाव या आपका जीवन एकाग्रता पा जाएगा, या आपके जीवन में सफलता आ जाएगी। आपको पुखराज धारण करने से तथा किसी अच्छे गुरु की शरण में जाने से गुरु ज्ञान मिलेगा, और पीली वस्तुओं का सेवन करने से
आपके जीवन में चमक आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।